हलाल रिज्क के लिए, हलाल रिज्क के लिए जायज़ पेशे इख्तियार करना ये इबादत है। हलाल रिज्क के लिए जायज़ पेशे इख्तियार करना ये इबादत है। समझिएगा, ये इबादत है। और ये कसब पर मौकूफ़ है, कसब पर मौकूफ़ है कि आप कमा कैसे रहे हैं, कमा कैसे रहे हैं आप। और ये याद रखिएगा कि कसब यानी कमाना ये नबियों की सुन्नत है। कमाना, कसब ये नबियों की सुन्नत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? ज़राअत का काम था, ज़राअत का पेशा था। और इसके अलावा और बहुत सारे पेशे थे। 1000 पेशे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, अल्लाह ने सिखाए थे 1000 पेशे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो ज़राअत का पेशा हज़रत आदम की सुन्नत, और इसके अलावा बहुत सारे पेशे आपने इख्तियार फरमाए। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िराह बनाया करते थे, ये उनका कसब था, कमाना था उनका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कारपेंटरी किया करते थे, लकड़ी का काम किया करते थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ये उनका कमाना था, उनका कसब था। मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, ये उनका काम, कसब था उनका। और हमारे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा तिजारत फरमाया करते थे, हज़रत खदीजा का माल लेकर जाया करते थे, तिजारत फरमाया करते थे मेरे और आपके नबी। इसलिए कसब पर मौकूफ़ है हलाल कमाना, ये कसब पर मौकूफ़ है। और फिर जब कसब आ जाएगा ना हमारे पास, तो कसब जो है ना वो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो कसब का ये होगा कि कसब से, कमाने से हमारा माल बढ़ता है। जब माल बढ़ेगा तो सदका और खैरात भी किया जाएगा, माल बढ़ेगा तो सदका और खैरात भी किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा सदका और खैरात। कसब से खेल कूद और दूसरे जुर्मों से बंदा रुक जाता है। कसब का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इंसान मेहनत का आदी हो जाता है, मेहनत का आदी हो जाता है। सिर्फ खाना खाना नहीं, बस कमाना भी है। मैंने बताया था ना, नमाज के लिए जिस तरह वुज़ू ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, लेकिन खाने के लिए कमाना ज़रूरी है। तो वहाँ फ़र्ज सिर्फ खाने को ना समझे, कमाने को भी जो है ना वो यहाँ समझना। इसी तरह दिल से गुरूर निकलता है इंसान के, कसब से दिल से गुरूर निकलता है उसको। और कमाई के लिए मैं आपको बताऊं, जब मेहनत करता है, मजदूरी करता है बेचारा कमाने के लिए, जब वो घर से निकलता है, हदीस में आता है कि फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उस बंदे के लिए दुआ करते हैं, दुआ करते हैं फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में, और दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये जो कमाने के लिए जा रहा है, ए अल्लाह इसकी कमाई में बरकत अता फरमा और जन्नत की नेमतें इसको अता फरमा। और ज़मीन और आसमान के जितने भी फरिश्ते हैं वो सारे के सारे उस फरिश्ते की दुआ पर आमीन कहते हैं उसके लिए। कमाना अल-कासिब हबीबुल्लाह, ऐसे तो नहीं फरमा दिया रसूलुल्लाह ने कि कमाने वाला, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। आए मैं आपको ज़रा बताऊं पेशे और इनके फ़ायदे क्या हैं। पेशा जो है, पेशा ये ज़रूरी है इंसान के लिए, इंसान को कोई ना कोई पेशे इख्तियार करने चाहिए। जिहाद अहम पेशा है, सबसे अहम, पहले नंबर पर जिहाद है, दूसरे नंबर पर तिजारत, तीसरे नंबर पर खेती बाड़ी, चौथे नंबर पर हुनरमंदी यानी लकड़ी और लोहे का काम, ये चौथे नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। अब थोड़ा सा अब इसको समझिएगा, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि पेशों के अंदर बाज से आला है, बाज पेशे बाज पेशों से आला है। और वो आला कौन से होंगे, ये याद रखिएगा, जिनमें दीन और दुनिया की बका है, जिन पेशों में दीन और दुनिया की बका है वो सबसे अफजल और आला पेशा है, सबसे अफजल और आला पेशा। देखें, किताबत,
कुरान महफूज हो सकती है इसके ज़रिए, हदीस इसके ज़रिए महफूज हो सकती है, दूसरा इल्म इसके ज़रिए महफूज हो सकता है। सबसे आला पेशा दीन की बका है इसके अंदर, सबसे आला पेशा है। फिर उसके बाद जो पेशा है दूसरे नंबर पर वो है आटे की पिसाई। ये फिक़्ह की किताबों में उलमा ने मुफस्सिरीन ने तरतीब दी है, आटे की पिसाई और चावल की सफाई वगैरह, ये दूसरे नंबर का पेशा है, क्योंकि इससे नफ्स बाकी रहता है, जान बाकी रहती है, ग़िज़ा ज़रूरत है ना इंसान। और तीसरे नंबर पर जो पेशा है वो है रुई, कॉटन जो होती है, रुई का धुनना और रुई का काटना, कपड़ा बुनना और दर्जी का काम, ये तीसरे नंबर पर है, क्योंकि इससे सतरपोशी होती है, सतरपोशी होती है तीसरे नंबर। फिर उसके बाद रोशनी का सामान, फिर उसके बाद मेमारी, तामीरात का काम, ये चूँकि शहर आबाद होते हैं। फिर उसके बाद ज़रगरी, नक्काशी, हलवा साजी, इत्र फरोशी, ये नाजायज़ भी नहीं है और ना कोई ख़ास दर्जा है इन कामों का। हलवा साजी, इत्र फरोश या फिर इसके अलावा ज़रगरी वगैरह, नक्काशी वगैरह, ये नाजायज़ भी नहीं है काम, लेकिन ख़ास दर्जा भी नहीं है इनका, क्योंकि ये फ़कत ज़ीनत के लिए होते हैं। अगर आप खुशबू ना लगाएं तो ज़िंदगी तो गुजर जाएगी ना, हलवा ना भी खाएं ज़िंदगी तो गुजर जाएगी हमारी, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ये ख़ास दर्जा भी नहीं है। लेकिन जो हराम पेशे हैं, याद रखिएगा, उन पेशों से कमाई भी हराम है, हराम पेशों की कमाई भी हराम है। जैसे गाना बजाना, नाचना, इनकी कमाई भी हराम है। झूठी गवाही देना पैसे लेकर, ये भी हराम है, तो इनकी कमाई भी हराम है।